Hello dear students, welcome to digital learning platform Aventum International School. Today we are going to start class 9th chapter first, दुख का अधिकार। ये जो चैप्टर है आपकी बुक स्पर्श से लिया गया है। अब बेसिकली चैप्टर में दिखाया क्या गया है, इसमें ये दिखाया गया है कि हर किसी को दुख का अधिकार नहीं होता। वो कैसे, वो हम पढ़ेंगे। ये लिखा गया है यशपाल जी के द्वारा, इनके लेखक हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक आपको बड़ी सी प्यारी बात बता देता हूं मैं कि जिस पुस्तक से यह उद्देश्य सिद्ध नहीं होता जिससे मनुष्य का अज्ञान, उसका कुसंसार और अविवेक दूर नहीं होता, जिससे मनुष्य शोषण और अत्याचार के विरुद्ध सिर उठाकर खड़ा नहीं हो जाता, या फिर जिससे वह छीना झपटी, स्वार्थपरता और हिंसा के दलदल से उबर नहीं पाता, वह पुस्तक किसी काम की नहीं है। यानी एक पुस्तक जो कितने क्रांतिकारी विचारों की हो सकती है वो इसमें दिखाया गया है। और ये लिखा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, जो कि हिंदी के एक महान लेखक हैं। अब स्टार्ट करते हैं जो अपना चैप्टर है दुख का अधिकार। उनके जो लेखक है यशपाल जी, उनका जीवन परिचय। यशपाल जी का जन्म फिरोजपुर छावनी में हुआ है, सन 1903 में हुआ था। इन्होंने आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल और उच्च शिक्षा लाहौर में पाई है। यशपाल विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए थे, जिससे अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया है। प्रमुख कृतियां इनकी कौन कौन सी है? देशद्रोही, पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड, झूठा सच तथा मैरी, तेरी उसकी बात के सभी उपन्यास, ज्ञान दान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी के सभी कहानी संग्रह और सिंहावलोकन, जो कि इनकी आत्मकथा है। बेसिकली इन कवि परिचय ने जितनी कृतियां की हैं, जितनी उन्होंने लेख लिखे हैं, लेखक हैं इनके, जिन किताबों के रचनाओं के, वो सारी आपको यहाँ लगभग दिखाई गई हैं। यशपाल ये मानते रहे कि समाज को उन्नत बनाने का एक ही रास्ता है। कौन सा है? सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता। इन्होंने अपनी रचनाओं में हिंदी के अलावा उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का भी बेहिचक प्रयोग किया है। अंडरस्टैंड? अब चलते हैं हमारे पाठ के ऊपर। अब पाठ परिचय में देखिए कि जो प्रस्तुत कहानी है वो देश में फैले अंधविश्वास और ऊंच नीच के भेद को बेनकाब करते हुए, जो पहले का समय था, पुराना समय था, जब क्रांतिकारी विचार चल रहे थे, उस समय समाज में कुछ ऐसी कृतियां भी थी जो समाज को एक अलग ही दर्जे में व्यक्त कर रहा था। जैसे ऊंच नीच का जो सबसे बड़ा भेद था, या फिर रंग भेद का भेद था, वो सबसे बड़े एक समाज को अंदर ही अंदर क्या कर रहा था? खोखला कर रहा था। तो वही उन्होंने क्या करा? बेनकाब करा उन चीजों को, कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। सही बात है कि जो जब पेन होता है सभी को बराबर होता है, बट कहानी धनी लोगों की अमानवीयता और गरीबों की मजबूरी को भी पूरी गहराई से उजागर करती है। यह सही है कि दुख सभी को तोड़ता है, दुख में मातम मनाना हर कोई चाहता है। अब दुख के क्षण से सामना होने पर सब अवश्य हो जाते हैं, पर इस देश में ऐसे भी अभागे लोग हैं जिन्हें न तो दुख मनाने का अधिकार है न अवकाश। मतलब ऐसे भी लोग एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें दुख मनाने का या फिर दुख व्यक्त करने का या फिर अवकाश का कोई अधिकार नहीं है। अब इसमें कहानी एक बुढ़िया औरत की है। आपको पहले बता दो, पाठ का सारांश बता देता हूँ। एक इसमें बुढ़िया औरत है जिसका बेटा है वो कमाता है पूरा, और एक ही बेटा है उसका, वो एक्चुअली बाद में मर जाता है। तो जैसे ही वो मरता है तो उस घर की सारी आमदनी रुक जाती है, और फिर उसी बुढ़िया को अगले दिन क्या करना पड़ता है? बाजार में खरबूजे बेचने के लिए जाना पड़ता है। तो अब तो उसका बेटा मरा है, ना तो उस दुख मनाने का टाइम, अदर दुख मनाए तो बच्चे उसके भूखे मरे, पोता उसका भूखा मरे, उसकी बहू बुखार में बीमार पड़ी है, वो भी भूखी। तो उसके लिए ये दिखाया गया है कि उसको दुख का अधिकार नहीं है। अब साथ जो हमारे लेखक है यशपाल जी, वो क्या, उन्होंने इतने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, और वो जो बूढ़ी औरत है उन्होंने फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं, तो वो समाज में जो वर्ग भेद है ना वो भी दिख रहा है। अब जो यशपाल जी है वो उसी कपड़ों के कारण है ना उनसे अपना दुख व्यक्त नहीं कर पाते, क्योंकि समाज में ऐसा चल रहा है, तो उनके कारण वो अपने आप को रोक लेते हैं। इस कहानी का प्रमुख पात्र 23 साल का युवक है जिसका नाम भगवाना है। क्या नाम है? भगवाना है। उसके पास 1.5 बीघा जमीन है, और वह उस जमीन में सब्जियां उगाकर अपने परिवार के सभी सदस्यों को, जिसमें उसकी माँ है, उसकी पत्नी है और बच्चे भी हैं, कमाकर खिलाता था। सही है। एक दिन भगवाना अपने खरबूजे के खेत में काम कर रहा था, लेकिन वहां छुपे सांप को न देख पाने की वजह से उसने उस पर
पैर रख दिया। अब खेत में तो बेसिकली सांप होते ही हैं, और सांप ने उसे डस लिया। उसकी माँ ने अपने बेटे को बचाने के लिए झाड़ फूंक, ओझा, नागदेव, इन सब से उपचार करवाया, पर डॉक्टर के पास नहीं लेके गई, क्योंकि समाज वैसा ही था उस वक्त कि बस डॉक्टर का तो बहुत दूर तक है, सिर्फ ओझा, बाबा और नागदेव इनके आने की पूजा करवा रहे थे। तो करवाई, लेकिन भगवाना नहीं बच पाया, उसकी मृत्यु हो गई। जाहिर सी बात है, जब तक इलाज नहीं मिलेगा तब तो वो कैसे बच पाएगा। तो इस लापरवाही में क्या हुआ, भगवाने की मृत्यु हो गई। घर का सारा पैसा और सारा अनाज उसकी अंतिम क्रिया में लग गया। यह देखो, अब समाज का जो नया कहते हैं ना कि नया स्वरूप दिखा रहा है हमें लेखक, कि जब वो मर गया है उसका बेटा, उसके अंतिम क्रिया में भी क्या लग रहा है, उनका सारा पैसा लग गया, सारा अनाज लग गया। क्यों? अंतिम क्रिया में ले जाना, फिर वहां का भोजन सब बहुत तरह के क्या होते हैं, रिवाज होते हैं। तो उसी क्रिया में सब कुछ लग गया। अब दूसरे दिन सुबह भूखे बच्चों का पेट भरने के लिए जो दादी है उसकी, यानी भगवानी की माँ, उन्होंने खरबूजे खिलाए, और बुखार से तपती बहू के लिए भोजन जुटाने के लिए बुढ़ापे में भी बाजार में खरबूजे लेकर बेचने के लिए जाना पड़ा। उसका तो बेटा मर गया है, पर क्या करा, परिवार को भी पालना है। तो दया भाव छोड़ अधेड़ बुढ़िया को खरबूजे बेचते हुए देखकर लोग उसे ताने देने लगे। ताने क्या देने लगे कि देखो, कल ही तो इसका बेटा मरा और ये आ गई बेचने मार्केट में खरबूजे। लोग उसकी विवशता पर विचार किए बिना उसे सहानुभूति देने के बजाय उसे बेहया और निष्ठुर कहने लगे। पर लोगों को थोड़ी पता है कि एक्चुअली उस पर बीत क्या रही है, वो किस टाइम से सफर कर रही है, लोगों को नहीं पता। नहीं है। लेखक कहानी में आगे लिखते हैं कि उत्तरार्ध में पड़ोस की एक धनी महिला पुत्र शोक में वह 2.5 महीने तक डॉक्टरों की देखरेख में रहने पर भी हर 15 मिनट में बेहोश होकर गिर जाती है। मतलब सीधी सी बात ये कि लेखक कहते हैं हाँ, पास में एक धनी महिला पुरुष थी, मतलब जिसके पास बहुत सारा पैसा था। वो क्या होती थी, हर बार ना पुत्र के शोक में अपने बेटे के बेहोश होकर गिर जाती, और डॉक्टर उसके पास ही रहते, तो उसको बार बार दवाई देते, फिर वापस होश में आती, फिर वापस बेहोश होकर गिर जाती। तो क्या हुआ, लगभग कब तक चलता रहा ये, 15 मिनट तक। हर 15 मिनट में होता, लोग उसके प्रति सहदे आते और भर उठे कि भाई यार, ये तो देखो कितनी बेचारी है, उसका बेटा मर गया और ये बेहोश होकर गिर रही है। मतलब दया आ रही है, सिंपैथी कर रहे हैं लोग उसके प्रति। और वहीं दूसरी ओर वह गरीब बुढ़िया, जिसका अब कमाने वाला कोई बचा ही नहीं है, अत्यधिक निर्धन है, कुछ पैसा नहीं है उसके पास, उसका कोई हाल पूछने वाला भी नहीं है। अगर चोट लगती है तो दर्द सबको बराबर होता है, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो। इसलिए सहानुभूति में भी समानता होनी चाहिए, अर्थात हमें यह नहीं देखना चाहिए कि सामने वाला अमीर है या गरीब। शोक की प्रकृति में वर्ग भेद नहीं होता, और यही जो समाज का जो कुरीति है वो यशपाल जी ने बखूबी अपनी किताबों में बयां करी है। इस सत्य से परिचित होकर भी लोगों ने मात्र वर्ग भेद के आधार पर उस गरीब बुढ़िया के दुख को किसी ने नहीं समझा। लेखक भी उसी हालात में नाक ऊपर उठाए चल रहा था और अपने रास्ते में चलने वाले लोगों से ठोकरें खाता हुआ चला जा रहा था, और सोच रहा था कि शोक करने और गम मनाने के लिए भी इस समाज में क्या चाहिए, सुविधा चाहिए, और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। तो बेसिकली ये था इस चैप्टर का जो एसेंस था हमारे सामने। यानी खुद लेखक भी है ना उस बुढ़िया को सांत्वना नहीं दे सका, क्योंकि उसके जो वेशभूषा थी, उसका जो समाज में वर्ग था वो बिल्कुल ही अलग था, है ना। और समाज में इसकी इजाजत नहीं है कि क्या करें, उसको जाकर सांत्वना दे। यही जो समाज की कुरीतियां हैं ये हमें खत्म करनी है। यानी वो समय तब अलग था कि जब लोग समाज में वर्ग भेद में या फिर गरीब अमीर में भेद करके अपने अच्छा अनुसार मतलब लोगों को परेशान करते थे। या फिर अब जैसे इस बुढ़िया को भी दुख हुआ और उसकी पुत्र की माँ को भी दुख था, दोनों का दुख बराबर था, दोनों सही समय से निकल रहे, दोनों एकदम बराबर समय से निकल रहे, पर जो लोगों की सोच थी उनके प्रति वो बिल्कुल ही अलग अलग थी। तो ये था आज का पाठ, दुख का अधिकार। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।